रवि और अनुप्रिया की शादी को अभी मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी, क्योंकि अनुप्रिया एक अच्छे खासे परिवार से थी, तो दहेज भी अच्छा खासा ही मिला था। दहेज में घर का सारा सामान, गाड़ी और फर्नीचर जो जो रवि के घर वालों ने मांगा था, सब कुछ दिया गया था। तो घर में खुशी का माहौल था। नई बहू और दहेज के सामान से पूरा घर भर गया था। रवि की माँ सुमित्रा जी का तो जैसे जमीन पर पैर ही नहीं पड़ रहा था, मानो जाने कौन से आसमान में सैर कर रही थी। आखिर जितना उन्होंने सोचा था उससे बढ़कर ही दहेज मिला था, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी शादी नहीं हुई थी और दहेज का सामान देखकर सासू माँ हमेशा खुश ही रहती। लेकिन जैसे ही शादी को 2 महीने हुए तो सासू माँ का दहेज का हैंगओवर धीरे धीरे उतरने लगा और उनके मन में लालच और बढ़ने लगा। वह हमेशा यही तरकीब लगाती कि किस तरीके से बहू के मायके वालों से और पैसे या सामान को हड़पा जाए। और जब भी रवि को किसी भी चीज की कमी होती तो माँ सुमित्रा जी कहती, अरे तुझे क्या कमी है, आखिर अपने ससुराल वालों का तू अकेला ही जमाई है। जिस चीज की भी जरूरत हो अपने ससुर जी से कह दिया कर, आखिर जमाई भी तो बेटे के समान ही होता है। जैसे ये तेरा घर है वैसे ही वह भी तेरा ही घर है। पैसों के लालच ने सुमित्रा जी को बिल्कुल अंधा ही कर दिया था। उन्हें अपने बेटे की इज्जत की भी परवाह नहीं थी। हालांकि रवि इतना लालची नहीं था, लेकिन अपनी माँ का बहुत मान सम्मान किया करता था। इसलिए उसने कभी भी पलटकर अपनी माँ को उल्टा जवाब नहीं दिया। उनकी बातों को वह चुपचाप सुनकर चला जाता और कहता, माँ हमें कोई कमी नहीं है और किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। और बोलो माँ, अब बस बहुत हुआ, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन सुमित्रा देवी अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाली थी। वह अपनी बहू अनुप्रिया को हमेशा कहती थी कि तुम अपने मायके से ये मंगा लो वह मंगा लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कुछ मंगवा लिया और कभी कुछ मंगवा लिया। कभी रस्मों रिवाज का नाम लेकर बहुत सारा सामान मंगाया करती थी। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और सुमित्रा जी हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। सुमित्रा जी की बातों को अनुप्रिया बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तो वह भी सब कुछ भांप रही थी। और सास को जवाब देकर वह सास का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह भी चुप ही रहती। फिर कुछ दिनों बाद अनुप्रिया गर्भवती हो गई थी। उसका एक बेटा भी हो गया। बेटा होते ही सुमित्रा जी ने अपनी बहू अनुप्रिया से कहा कि बहू, हमारे यहाँ जब भी किसी का बेटा या बेटी होती है, मतलब पुत्र या पुत्री होती है, तो वह अपने घर से सोने की चम्मच मंगवाया करती है। और यह सब सुनकर बहू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और माँ जी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए हमेशा फोर्स करती रहती हैं। रस्मों के नाम पर ये मांगना बहुत हो गया। उस दिन अनुप्रिया का पारा चढ़ गया था और वह कहती है, माँ जी आप हमेशा रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर हमेशा मायके से कुछ ना कुछ लाने के लिए कहती रहती हैं। साथ ही जब भी मैं अपने मायके से वापस घर आती हूँ तो आप फोन करके कह देती हो कि बहू ये लेकर आना या वह लेकर आना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। अब ये सब सुनते सुनते अनुप्रिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब उसके बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो चुकी थी। बार बार अपने मायके से कुछ ना कुछ मांग के लाना उसे बहुत ही शर्म आती थी। लेकिन घर में कोई क्लेश ना हो इसलिए वह अब तक चुप रही थी। लेकिन अब चुप रहना उसको गवारा नहीं था। एक दिन की बात है, अनुप्रिया ने अपनी सास की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक तरकीब निकाली और उसने अपनी सास के सामने झूठा नाटक करते हुए अपनी माँ से फोन पर कहा, माँ अभी तक बाबू की सोने की चम्मच नहीं मिली है। पता नहीं यहाँ कोई जानता ही नहीं। अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये लोग खुद ही होंगे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अनुप्रिया की सास फोन पर ये बातें करते हुए उसे सुन लेती है और कहती है कि बहू तुम ये सब क्या बात कर रही थी, मुझे भी बताओ। अनुप्रिया ने कहा, माँ जी
दरअसल हमारे यहाँ ये मानते हैं कि घर में पोता या पोती होती है तो उसके दादा या दादी बच्चे को सोने की चम्मच देते हैं, और अगर 6 महीने के अंदर ये चम्मच ना दी जाए तो बच्चे के दादा या दादी में से किसी की भी मौत हो सकती है। पता नहीं आपको इसके बारे में पता नहीं है क्या, जो इतना समय हो गया लेकिन अभी तक बाबू की चम्मच नहीं आई। वैसे तो अनुप्रिया की सास सुमित्रा जी बहुत ही चालाक और लालची थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर जिंदगी ही नहीं तो फिर लालच किस बात का। और अपनी मौत की बात सुनकर उनका सारा लालच धरा का धरा रह गया। अब तो उन्हें बस ये लग रहा था कि कैसे भी जल्दी से जल्दी सोने की चम्मच मंगाई जाए। वह अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ माँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अपनी मौत की खबर सुनकर वह काफी हैरान और उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि चलो मैं जल्दी ही इस काम को पूरा कर दूंगी। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से निकाल कर सोने की चम्मच अपने पोते को दे देती हैं और अपनी बहू अनुप्रिया से कहती हैं, बहू अब तो मुझे कुछ नहीं होगा ना। तभी अनुप्रिया अपनी सास का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा था, लेकिन आपकी रोज रोज का लालच कि मायके से कभी कुछ लेकर आओ कभी कुछ, इससे मैं तंग आ गई थी। माँ जी इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। अपने परिवार और परिवार के सदस्यों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए आपको समझाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। उस दिन सुमित्रा जी को अनुप्रिया की बात समझ आ जाती है और वह अपनी की हुई गलतियों के लिए अनुप्रिया से माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं, मुझे भी बहू माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कभी मायके से कुछ लाने के लिए कहूंगी। ये घर तुम्हारा है और इस घर पर तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारे साथ लालच में अंधे होकर बहुत गलत किया है, पर अब बस बहुत हुआ, इसके आगे कुछ भी गलत नहीं होगा। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और दोनों सास बहू गले मिल जाती हैं। तो दोस्तों इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।